घर आए तो बुखार हो गया, घर के भी गाली देवे। क्योंकि उस समय के जो आंदोलनकारी थे उनकी वो कड़ी परीक्षा दिया करते बेचारे, उनको ना कोई चंदा दिया करता। बात ऐसी बढ़ती है, एक बार की घटना बता, शुरू में हमारी गिरफ्तारी दिल्ली हुई थी। अच्छा। हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने गए हुए थे। कर दी जैसे बस ज्यादा उस समय की सरकारें अगर किसान आंदोलन करता तो ज्यादा 3 या 4 दिन में बुला के बात कर लिया करती। अगर मतलब मुद्दा कर लाइफ में कोई आमदनी का स्रोत नहीं था, वही खेती बाड़ी कर ली, 2-4 किला बस, कोई खास बात नहीं थी। तो आप यंग थे? हाँ, 20 साल का था। अच्छा जी। वहां जाकर के हमने देखा कि वहाँ किसान जो गन्ने के ज्यादा मुद्दे थे, में हमारे 10 पैसे लगते थे महीने के फीस के, वो 10 पैसे भी हम दाने बेच के ले जा करते, 10 पैसे भी घर नहीं होया करते। चलो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विक्रम कंदोला और आप सबका स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। और मेरे साथ में अभी मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो मतलब किसानों की आवाज बनी है हर मुद्दे पे, और उनके जीवन के संघर्ष के बारे में जानकारी लेंगे आज। तो मेरे साथ मौजूद हैं किसान नेता सुरेश कोच जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। जो आपका जीवन का संघर्ष है अंकल जी, मैं पहले तो उसके बारे में बातचीत करूंगा। मतलब कड़े तक की शुरुआत हुई जीवन की, पढ़ाई लिखाई, पारिवारिक परिस्थितियां कैसी थी, कैसे इस चीज का आपका मन में जुनून जज्बा जाग गया? देखिए, जहां तक मेरे जीवन की जानने की बात है, मेरे जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं जो जानने लायक हो। क्योंकि मैं जब पैदा हुआ, मेरे पिताजी बहुत गरीब किसान और अनपढ़ थे। अच्छा जी। हमारे को कोई, वो ठीक है, स्कूल में उन्होंने दाखिला दे दिया, आसपास के परिवार में भी हमारे को ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था जो हमें सही दिशा देवे, हमने पढ़ के क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, क्लास 2 क्लास जाते रहे, 10वीं तक की मेरी शिक्षा हुई। 9वीं क्लास तक मैं गांव के स्कूल में था, 10वीं मैंने जींद में शिक्षा, जाट स्कूल में से शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद मेरे घर में ज्यादा गरीबी होने के कारण मैं आगे नहीं पढ़ पाया। और लेकिन ना ही मेरी रुचि खेती करने में थी। अच्छा। क्योंकि मैं बचपन में थोड़ा बीमार ज्यादा रहने की वजह से मतलब मैं काम भी नहीं कर पाता था, शरीर में बहुत ज्यादा तंग हुआ करता। अच्छा जी। तो वो एक दौर आया, ना मैं खेती में फिट होया, ना मैं शिक्षा में बहुत ज्यादा कुछ कर पाया। हालांकि पढ़ाई में मैं अपने स्कूल में अव्वल आया करता, वो मतलब लेकिन स्थिति ऐसी थी कि मैं सही मायने में हमारे 10 पैसे लगते थे महीने के फीस के, वो 10 पैसे भी हम दाने बेच के ले जा करते, 10 पैसे भी घर नहीं होया करते। वो जमाना था। और मुझे नहीं लगता कि किसी और भाई में भी घड़ा सौदा था कि उस मौका समाज इसे टाइप का होया करता। 1975 में मेरा एडमिशन होया है, 85 तक मैं स्कूल में पढ़ा। अच्छा जी। तो अब ये तो रही मेरी बचपन की स्कूलिंग की शिक्षा की बात। उसके बाद रही किसान आंदोलन की बात। किसान आंदोलन से मैं जुड़ गया था लगभग 1988 में। अच्छा जी। वो भी एक मेरा पीरियड ये रहा कि ना मैं ज्यादा पढ़ पाया, ना मेरे को नौकरी मिल पाई, ना मैं घर के काम में फिट था। घर के भी मेरे से ज्यादा संतुष्ट नहीं थे, क्यों काम धंधा का करनीय बालक पर संतुष्ट होया कर। तो 1988 का शायद समय था, 87 भी हो सकता, 88 का समय था। वोट क्लब के ऊपर एक आंदोलन चला था WTO के खिलाफ। वो बड़ा आंदोलन था, वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के अध्यक्षता में आंदोलन। अच्छा जी। वहां मैं गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ किसान आंदोलन में गया था पहली बार। आज बहुत लंबा टाइम हो गया, 35-36 साल हो गए। उस टाइम पे तो आप यंग थे? हाँ, 20 साल का था। अच्छा जी। वहां जाकर के हमने देखा कि वहां किसान जो गन्ने के ज्यादा मुद्दे थे, उस समय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो आंदोलन लड़ रहे थे, वो गन्ने के ज्यादा मुद्दे थे, जो यूपी के। हाँ, गन्ने के ज्यादा मुद्दे, स्थानीय मुद्दे वो ज्यादा उठा रहे थे। और WTO के बारे में का विरोध करते हुए कह रहे थे कि अगर पूरे दुनिया के
किसानों का अगर व्यापार खोल दिया जाएगा, हिंदुस्तान का किसान बिल्कुल मर जाएगा। वहां से मेरे अंदर एक इच्छा पैदा हुई कि किसान के बारे में जानना चाहिए। तो मतलब और वहां से मैंने ये किताबें पढ़नी शुरू करी जो किसानों से संबंधित थी। कोई भी अगर बुक आती तो मैं उसको पढ़ता था। अच्छा जी। इसी तरह जीवन चलता रहा। तो मैं अपने घर में बस ज्यादा नहीं, छोटी थोड़ा बहुत खेती में हाथ बटाना भी शुरू करा। एक घटना हुई 1993 में, मेरे पिताजी गुजर गए। उसके बाद तो फिर मैं थोड़ा सा और ज्यादा बंध गया। परिवार की परिस्थितियों में मैं और ज्यादा बंध गया। भाई बहन सारे छोटे थे। थोड़ा बहुत मैंने कोशिश करी कि मैं भी परिवार के कामों में हाथ बटाऊं, लेकिन मैं बटा नहीं पाया करता। मेरा शरीर बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में था। अच्छा जी। इसी तरह जीवन चलता रहा। और एक हम किसान आंदोलन के, उस समय बिजली के आंदोलन चलते थे, जो चौधरी घासीराम नैन हरियाणा के अंदर बिजली बिलों का आंदोलन करते थे, बिजली के खिलाफ आंदोलन करते थे। घासीराम नैन उनके साथ हमने सन 92 में निस्संग कांड हुआ था। वहां से लगातार 2002 तक हम उनके नेतृत्व में हर किसान आंदोलन में मैंने हिस्सा लिया। 95-96 में 96 में मेरी शादी होगी। अच्छा जी। फिर मैं परिवार में और ज्यादा बिजी हो गया। और 2000 लगभग 2 में किसान यूनियन का जो कंडेला आंदोलन था, वहां यूनियन 2 फाड़ हुई। अच्छा जी। उस समय मैं अपनी खाप का जनरल सेक्रेटरी बना रखा था 2001 में। जो खाप मतलब मेरी 12 खाप, राखी 12 खाप का जनरल सेक्रेटरी बन गया था। क्योंकि मैं सन 1995 में एक ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा था। मैं 1995 के बाद गांव की हर पंचायत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। आमदनी के स्रोत भी अंकल जी लाइफ में कोई आमदनी का स्रोत नहीं था। वही खेती बाड़ी कर ली, 2-4 किला बस। कोई खास बात नहीं थी। अच्छा, तो उसे बेस पे हम गांव की पंचायत में जाना शुरू कर दिया। तो मेरे को 2001 में 12 खाप में जनरल सेक्रेटरी बना दिया था। और 2002 में जब यूनियन की फाड़ हुई तो मैंने अपने एरिया क्षेत्र के किसानों के मुद्दे अपनी खाप के प्लेटफार्म पर उठाने शुरू कर दिए। 12 खाप का अगर कहीं छोटा मोटा को किसानों का मामला हुआ है, 400 आदमी लिए, ज्ञापन दे दिया, पुतला फूक दिया, वहीं तक चलते रहे। पहले तो सोशल मीडिया वगैरह के भी स्रोत नहीं ना कुछ नहीं। अगर था हमारी तो कोई अखबार में 2-4 महीने में एक आधी खबर छप जाती, तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। और लगातार आंदोलन, चौधरी घासीराम ने तो 10 साल तक बिजली के आंदोलन लगातार लड़ा। वैसे उस समय किसानों के आंदोलन लगातार भी नहीं होते थे। 6 महीने में कोई एक आंदोलन हो गया, वह साल में एक आधा आंदोलन हो गया। कितने लंबे चला करते जैसे बस ज्यादा उस समय की सरकारें अगर किसान आंदोलन करता तो ज्यादा 3 या 4 दिन में बुला के बात कर लिया करती। अगर मुद्दा या तो मुद्दा हल हो जाता, अगर हल नहीं होता तो ज्यादा टकराव बढ़ जाता। लंबा आंदोलन उस समय 2 ही चले थे। तो बाड़ड़ा में चला था, वो भी बिजली का आंदोलन था। चौधरी धर्मपाल बाड़ड़ा होते थे, उनकी अध्यक्षता में चला था। या ये कंडेला आंदोलन महीनों तक चला था, घासीराम जी की अध्यक्षता में चला था। ये दोनों बिजली के आंदोलन थे। और बिजली से मतलब के प्रॉब्लम, बिजली का 91 से 96 भजनलाल का राज रहा था। अच्छा। और तो टैरिफ रेट बढ़ाया गया था। एक टैरिफ लगता था कि इतने कि मोटर के ऊपर इतना बिल आएगा। वो अचानक 10-12 रुपए बढ़ा दिया था। अचानक 30-32 से लेकर के 40-42 कर दिया। तो उस पर विवाद शुरू हुआ था। और उस पे किसानों ने एक फैसला ले लिया था कि जब तक ये टैरिफ रेट वापिस नहीं होते तो हम बिजली के बिल नहीं भरेंगे। खेत के बिलों से आंदोलन शुरू हुआ था। इंक्रीज ज्यादा कर दिया था। उसके बाद वो सारा विवाद बढ़ता गांव के बिजली पे भी आ गया। ट्रांसफार्मर सरकार ने देने बंद कर दिए, हम अपने ट्रांसफार्मर बनवाने लग गए। इस तरह हमारे गांव में विवाद बढ़ता और 2002 में हरियाणा के अंदर पीक पे था बिजली का आंदोलन। लगभग अपने एरिया के अंदर सारे गांव में बिजली के बिल बंद थे। ना गांव का कोई बिल भरता था, ना खेत का बिल। अच्छा जी। उनका संघर्ष रहा जो मतलब आंदोलन से जुड़े, तो काफी बार जेल भी काटी है, वह घर पे आमदनी के स्रोत नहीं थे, तो किस तरह जिंदगी सरवाइव करी? मतलब मैंने बात मैं ये पूछना चाहूँ, एक आंदोलनकारी के लिए उसकी पर्सनल लाइफ और आंदोलन की लाइफ में कितना फर्क हो जाए? क्योंकि एक आम आदमी है मामे, हाँ,
वहां मैं अपनी जिंदगी चलाने खातर कमा, वहां अपने परिवार तक सीमित रहा। वहां ये एक आंदोलनकारी खातर कितनी जिंदगी जीवन के संग्राम भरी रहा, जैसे मान ले परिवार के मुद्दे भी हो। देखिए मैं बात बताऊं, ये बड़ा कष्ट का सफर होता है, क्योंकि कई बार आदमी के साथ ऐसी बनती है। एक बार की घटना बता, शुरू में हमारी गिरफ्तारी दिल्ली हुई थी। अच्छा। हम जंतर मंत्र पर प्रदर्शन करने गए हुए थे, ये शायद 94-95 की बातें, 94 की बातें शायद। अच्छा जी। वहां हमारे ऊपर भयंकर लाठीचार्ज भी होता, किसानों के मुद्दे थे। अच्छा। गिरफ्तार हुए थे, सारा दिन जेल में रखा। अच्छा जी। और शाम 6 बजे ट्रेन चल रही थी उस मौके, पुरानी दिल्ली तय। हम स्टेशन पे आए तो ट्रेन निकल गई। अच्छा। मर पड़ के रोहतक तक आए, आगे कोई साधन नहीं, सर रहे तो मछरा न खाए। घर आए तो बुखार हो गया, घर के भी गाली देवे। क्योंकि उस समय के जो आंदोलनकारी थे उनकी वो कड़ी परीक्षा दिया करते बेचारे, उनको ना कोई चंदा दिया करता। आज तो यूनियन में चंदा देते हैं लोग, साधन भी हो गया, रेलों में चल करते। बस उनके एक जुनून था कि हम समाज सेवा कराएंगे, समाज सेवा। हाँ बस, और एक जुनून था, एक कीड़ा। हाँ भाई, मैं जैसे एक हॉबी हो जाए आदमी की, उनका बस नहीं थी भाई हम किसानों के लिए लड़ेंगे। अच्छा, मुद्दे उठाओ। हाँ मुद्दे उठावांगे। अगर कोई 10 रुपये उनकी कोई उनकी गाड़ी गुड्डी में, तो गाड़ी गुड्डी थी नहीं, एक आधी कड़िया रेल इधर देखो जीप जाप मिल जंदी के उस पे, और देखो 5 लीटर तेल गालता तो वो 10 साल भर तक गुलाना रहना। मेरा तेरा 5 लीटर तेल गाल तेरी गाड़ी उड़ा खड़ी थी। अच्छा, तो शान हो गया। हाँ, एक शान सा डाला कर दे लोग, मतलब है तो ये बड़ा कठिन रास्ता, मगर इसमें एक संतुष्टि है। जो आंदोलनकारी होता है जब वो कामयाब हुआ है तो उसमें एक संतुष्टि का भाव ये होता है कि हम गुलाम नहीं है, हम अपनी बात आवाज उठा सकते हैं, मनवा भी सकते हैं इसके माध्यम से। बस उसके अंदर ये संतुष्टि है। हाँ, ये संतुष्टि है सिर्फ। अच्छा, ये भी बहुत लंबा, अब मैं अपना बताऊं, सबसे अगर परिपक्व आपने